Continue with chapter number 2, basic accounting terms. In this video we will discuss the different terms. Our very first term is purchases. The term purchases is used for an account to record purchases of goods or raw material for resale or for producing products which are also to be sold. Purchases का मतलब होता है जब कंपनी कोई भी गुड्स को खरीदती है या किसी भी तरह का कोई रॉ मटेरियल खरीदती है फॉर रीसेल, उसको आगे बेचने के लिए, और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई रॉ मटेरियल खरीदना विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड, जिसको अल्टीमेटली बाद में कंपनी ने बेचना ही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेजेस. द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स. परचेजेस में हम दोनों कैश और क्रेडिट परचेजेस को इंक्लूड करते हैं. अब कैश और क्रेडिट परचेजेस क्या होते हैं? व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर कैश आर टर्म्ड एज कैश परचेजेस. जब हम पैसा देके कोई गुड्स को परचेज करते हैं तो उसको कैश परचेजेस बोला जाता है. एंड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर टर्म्ड एज क्रेडिट परचेजेस. अब जब हम उधार पे खरीदते हैं किसी गुड्स को तो उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिट परचेजेस. Our next term is purchases return. Goods purchased may be returned to the seller for any reason, say they are defective. जब हम कोई गुड्स को खरीद लाते हैं पहले और बाद में उसको उसके सेलर को वापस कर देते हैं किसी भी रीज़न कारण, कि शायद वो गुड्स डिफेक्टिव निकल गई या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी या वो हमें लेट डिलीवर किया गया, किसी भी रीज़न के कारण जब आप सेलर को दोबारा उसका सामान वापस कर देते हो, उसकी गुड्स को रिटर्न कर देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेजेस रिटर्न. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स आउटवर्ड. आउटवर्ड इसलिए बोला गया क्योंकि जब हमने खरीदा तब तो वो कंपनी में इन हो गया, बट जब हमने उसको वापस किया तो अल्टीमेटली वो कंपनी से आउट हो गया, तो उसको हम अपने परचेजेस में नहीं इंक्लूड करेंगे. लेट अस टेक वन एग्जांपल कि कंपनी ने 20 टेबल्स परचेज किए. जब उसको 20 टेबल्स को खरीदा तो दैट इज़ कॉल्ड परचेजेस. बट उस 20 टेबल में से अगर आपने 5 टेबल्स को वापस कर दिया है ये कह के कि ये ठीक नहीं है या इसका कलर नहीं ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न. तो अल्टीमेटली कंपनी ने कितना परचेज किया? ओनली 15 टेबल्स. नेक्स्ट टर्म इज सेल्स. द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विद और यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स. सेल का सिंपल मीनिंग होता है जब हम किसी गुड्स को बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स. These goods may be purchased for resale or manufactured by the enterprise. कई बार जो सेलर होता है वो खुद गुड्स को मैन्युफैक्चर करके बेचता है या किसी और कंपनी के बनाए हुए गुड्स को खरीद लेता है और बाद में उसको बेच देता है. खुद बना के बेचो या किसी का सामान खरीद लाओ और बाद में उसको बेचो, दोनों ही हम सेल्स में काउंट करते हैं. द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स. सेल्स में दोनों इंक्लूडेड होते हैं, कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल्स. When goods are sold for cash is called cash sale. जब कंपनी किसी को पैसे कैश के अगेंस्ट कोई गुड्स को बेचती है तो उसको कैश सेल्स बोला जाता है. एंड व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट दे आर टर्म्ड एज क्रेडिट सेल्स. और अगर हम उधार पे किसी को गुड्स बेच रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट सेल्स बोलेंगे. एंड द लास्ट टर्म इज सेल्स रिटर्न. गुड्स आर सोल्ड व्हेन रिटर्न्ड बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न्स इनवर्ड. जब हम किसी को मतलब कंपनी किसी को गुड्स बेच देती है, फिर जो हमारा परचेज़र होता है उसको बाद में हमें रिटर्न कर जाता है ड्यू टू एनी रीज़न. सेम रीज़न हो सकते कि जो हमने गुड्स बेची वो डिफेक्टिव थी या ठीक नहीं थी या हमने उसको लेट डिलीवरी की, किसी भी रीज़न कारण जो आपने गुड्स बेची थी वो बेची हुई गुड्स जब आपको वापस हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि पहले जब हमने गुड्स को बेचा तो वो आउट हो गए, फिर अल्टीमेटली उसने जब हमें वापस किया तो कंपनी में दोबारा इन हो गया, तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड.